जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज प्यारे साथियों हम फिर आपको कल की तरह ही फास्ट ट्रैक जीके जो है ले आए हैं आप सभी के लिए। तो इससे पहले आप क्या करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों को हमारी क्लास का फायदा मिल सके। तो उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट में अवश्य बताएं। और आप जीके को या जो आपकी थियरी क्लासेस है उसको रिवाइज अवश्य करते रहें। तो आइए मित्रों, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो पहला क्वेश्चन, हवा से पृथ्वी हवा से पृथ्वी हवा में पृथ्वी से मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है या मिसाइल है उसका नाम क्या है। तो आपको त्रिशूल, क्या बताना है, त्रिशूल बताना है। हवा से हवा में पृथ्वी हवा में पृथ्वी से मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल, यह मिसाइल भी लिख लीजिएगा। तो कौन है, आपको त्रिशूल बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो 18 मई 1974 को कहाँ किया, राजस्थान के पोखरण में किया। राजस्थान के पोखरण में किया। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनकी पुस्तक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनकी पुस्तक नाम जो है इग्नाइटेड माइंड, आप लिख लीजिएगा, इग्नाइटेड माइंड इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, देश में निर्मित जो टैंक था वो कौन सा है। तो आपको बताना है अर्जुन टैंक है। क्या है, अर्जुन टैंक आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है। तो आपको अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम, यहां आपको पूरा नाम लिख लीजिएगा, एपी जे अब्दुल कलाम। क्योंकि अगर अब्दुल कलाम, हो सकता है कि वहां पर अब्दुल कलाम भी एग्जाम में हो और एपीजे अब्दुल कलाम भी हो, तो वहां अबुल कलाम अगर हो, अबुल कलाम हो, तो अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और आपको लगाना है एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ है। तो आपको बताना है देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो आपको बताना है फिर आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो आपको बताना है श्रीरंगा मंदिर है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा किस धर्म के लिए विख्यात है। तो दिलवाड़ा का जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो जैन धर्म के लिए है। यह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित है। माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित है। माउंट आबू पर्वत पर
अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। बिमल शाह ने भीलवाड़ा के जैन धर्म का जो मंदिर है वो माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित है। और कहाँ है तो आपको बताना है, राजस्थान में है। किस धर्म के लिए है? जैन धर्म के लिए है। किसने बनवाया था? तो आपको बताना है बिमल शाह ने बनवाया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। तो यहाँ संग्रहालय में क्या रखा जाता है? जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनसे संबंधित चीजें जो है वहां पर सुरक्षित रखी गई हैं संग्रह करके। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली आपको बताना है केरल राज्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। और यहाँ कथकली है। अगर आपसे पूछ लिया कथक कहाँ से संबंधित है? कथक, तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। कथक जो है बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित थे? तो आपको बताना है कथक से ही संबंधित थे। कथकली जो है आपके किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्यारे साथियों आपको हम लोगों ने कलेक्ट, हमारी जो एकेडमी है वो कलेक्ट करके आप सभी के लिए लाई है। आगे देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला यूरोपियन था वो सिकंदर था। सिकंदर था 326 में, 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, आगे देखते हैं, सिकंदर के घोड़े का नाम आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की थी? पंजाब में। आगे, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो आपको बताना है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो कहाँ की थी? तो आपको बताना है पाकिस्तान की थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको बताना है बेनजीर भुट्टो थी। आगे देखते हैं, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो आपको बताना है मोहन बागान है। क्या है? मोहन बागान है। आपसे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको बताना है फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है स्टेपीस, छोटी हड्डी स्टेपीस। स्टेपीस हड्डी कहाँ की है? तो यह कान की हड्डी है। कान की हड्डी है सबसे छोटी हड्डी, कान की हड्डी है स्टेपीस जिसे कहा जाता है। और सबसे लंबी जो हड्डी है उसको फीमर कहा जाता है, जो आपके जंघों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के पाचन की क्रिया किस भाग से संपन्न होती है? तो शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए किस भाग, कहां से शुरुआत होती है, तो आपके मुख से ही शुरुआत हो जाती है पाचन की क्रिया। जब आप दांत से जो भी चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जब आप दांत से ग्राइंड करते हैं तभी से पाचन क्रिया जो है शुरू होती है। और अंत कहाँ होता है? तो छोटी आंत में इसका अंत होता है। शुरुआत अगर पूछा जाए पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बताना है मुख से होता है। और अंत कहाँ होता है? तो आपको छोटी आंत बताना है।
ठीक है, तो किस भाग में संपन्न होती है? संपन्न मतलब होता है समाप्त। किस भाग में समाप्त होता है? तो आपको छोटी आंत और शुरू कहां से होता है? पाचन क्रिया शुरू कहां से होती है? तो आपको बताना है मुख से। आगे देखते हैं, मियादी बुखार शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मियादी बुखार जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है मियादी जो बुखार होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आपको आपकी आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, घेंघा रोग, इसे इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। घेंघा रोग को जो है वो गले से संबंधित होती है और उसे ग्वाइटर भी कहते हैं। तो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा जल विद्युत का अच्छा चालक होता है? कौन सा जल जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो जो समुद्र का जल होता है, समुद्र का जो जल होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे ज्वारीय ऊर्जा जो है उत्पादित की जाती है। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। आगे देखते हैं, मिनी माता रोग किसकी कमी से? मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? तो इसमें पारा की अधिकता होने से, पारा की अधिकता होने के कारण पारा की अधिकता होने के कारण पारा की अधिकता होने से जो है मिनी माता रोग होता है। और इस रोग से सबसे ज्यादा किस देश के लोग प्रभावित हैं? तो जापान के लोग प्रभावित हैं। जापान के लोग जो है मिनी माता रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, मिनी माता रोग जो है पारे से संबंधित है और इससे किस देश के लोग सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो आपको बताना है जापान के लोग प्रभावित हैं। आगे देखते हैं, कौन सी गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? कौन सी गैस का कैलोरी मान जो है सबसे अधिक होता है? तो आपको बताना है मीथेन का। किसका? कौन सी गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो मीथेन। इसका जो फार्मूला होता है CH4 होता है, CH4 होता है। और मीथेन गैस कहाँ कहाँ से पाई जाती है? जैसे पशु जुगाली करते हैं, धान के खेतों से, और गोबर जो संयंत्र होते हैं उनसे जो है मीथेन गैस पाई जाती है। इसे हरित गैस भी कहा जाता है। तो धान के खेतों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, या पशु जुगाली करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना है CH4 या मीथेन गैस निकलती है। आगे देखते हैं, पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो वहां पर दाब कम होने के कारण जो है क्या होता है? दाब कम होने के कारण जो है पहाड़ों पर जो है जल्दी उबलने लगता है। आगे देखते हैं, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होता है? तो दूध से दही बनना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपको बताना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया
पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कई बार हम लोगों ने रिवाइज किया है, तो इसमें आपको बताना है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कैसा आयन होता है? तो आपको बताना है ऋणात्मक आयन होता है, ऋणात्मक आयन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा आयन है? तो आपको ऋणात्मक बताना है, प्रोटॉन धनात्मक है और न्यूट्रॉन क्या है? आपको बताना है उदासीन आयन है। अगला है, पारा का हिमांक कितना होता है? तो पारा जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस उसका हिमांक होता है। पारे को जो है अधिकतर लोग जो है ठंडे प्रदेशों में यूज किया जाता है, ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि यह जल्दी जमता नहीं है। ठीक है, जल्दी जमता नहीं है, इसलिए जो है वहां पर परख नलियों में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। कहां पर? परख नलियों में, परख नली में पारे का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। अगला है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? कौन सी तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे शून्य में या शून्यता में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम, आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें और बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। जब हमारी तरंगे उनसे टकराती हैं तो क्या होता है कि वहां से परा ध्वनि निकलती है जो दूर दूर तक पहुंच जाती है, प्रतिध्वनि निकलती है, प्रतिध्वनि, जिसे ईचो कहते हो। किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है काजल की, काजल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है किसकी? तो आपको बताना है काजल की। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता है? तो अपवर्तनांक में आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको हर्ट्ज बताना है। अगला, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य किस प्रकार की राशि है? तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा होती है, और अदिश राशि क्या होती है? जिनमें दिशा नहीं होता है, तो उनको हम अदिश राशि कहते हैं। तो कार्य कैसी राशि है? तो कार्य आपको बताना है अदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ध्वन की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसमें आपको बताना है ठोस में होती है, ठोस में होती है। तो प्यारे साथियों, आपको क्लासें कैसे लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद प्यारे साथियों।